एक मध्यस्थ की बात आई है, उसको मैं बता देती हूँ। बारिश हो रही है जितना जिसको हम यहाँ पे कह रहे थे स्थिति और गति को। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कितने लोग परमाणुओं के बारे में जानते हैं, एटम के बारे में। सभी लोग जानते हैं ना। अभी एटम और भी हो सकते हैं, तो दूसरे रहते, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे और 4 कर दिया। ये इससे जुड़ जा रहा है ना, ये डोनेट कर रहा है इसके। ये यदि ऑक्सीजन का एटम यदि 4 है यहाँ पे और ये हाइड्रोजन का 2 है, इसको अपना आउटर सर्कल पूरा करना है, तो ये सिर्फ 2 इसको डोनेट करता है। सॉरी, इसमें 1 है, तो इसको 2 देना पड़ता है। तो ये क्या जुड़ क्यों रहे हैं? एक दूसरे के साथ लेन देन, ठीक है। एक समय के बाद ये जुड़ते हैं और अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए क्या साइकिल, साइक्लिक है। कोई भी जो इकाइयाँ, जड़ इकाइयाँ हैं, वो जितनी भी इकाइयाँ हैं, आपको जितने यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, जो परिवर्तनशील है, वैरायटी है, जुड़ते हैं और एक समय के बाद अलग हो जाते हैं, ठीक है। कोई भी आइटम ले लें, जैसे हमारे सामने चेयर है, ये कारपेट है, कुछ हमने जोड़ा तो ये कारपेट बन गया, तो खंड खंड हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसी कोई इकाई आप बताइए जो खंड खंड ना होती हो, हमारे आसपास हो, हम लोगों ने देखी समझी हो, अभी तक समझने में आई नहीं। इकाई तो जैसे छोटा, सबसे छोटा यूनिट तो नहीं है। कौन सा? कोई भी एलिमेंट हो, कौन सा वाला? सबसे छोटा किसको ले रहे हैं? नहीं, एटम नहीं होता, एटम होता है लेकिन व्यवस्था है पर टूट तो जाएगा ही ना, ब्रेक तो जाएगी। यूरेनियम का एटम तोड़ देते हैं, चैतन्य इकाई। तो ये जड़ इकाई है और वो चैतन्य इकाई है, तो जिसका सुमेर भैया ने चित्र बनाया। तो ये 2 तरह की इकाइयाँ, पहले तो ये स्पष्ट हो जाए। इस इकाई में क्या हो रहा है, ये जुड़ते तो हैं पर अलग हो जाती है, खंड खंड हो जाती है। कितने भी बड़े स्ट्रक्चर बना दीजिए, एक समय के बाद एक एज हो सकती है, इससे हमारी एक बॉडी की एज है। एक फ्लाई की एज होती है, 3 डेज की होती है ना, उसमें जन्म भी लेती है, बढ़ती भी है, ग्रो भी होती है, बूढ़ी भी होती है और डिकम्पोज होता है। हमारी एज 100 ईयर्स है। कुछ और इकाइयाँ हैं जिनकी 300 ईयर्स भी है और भी हो सकती है। तो वो क्या हो, बॉडीज हैं। अब इस तो इनमें क्या है, इनमें जो सम है, ये जब जुड़ रहे हैं तो ग्रोथ है, उसको सम कहा जा रहा है। तो इसलिए वो 2 शब्द यूज हुए, सृष्टि और प्रलय। और जब ये अलग हो रहे हैं तो विषम कह रहे हैं और उसको प्रलय कह रहे हैं, ठीक है। और कुछ समय तक वो बॉडी बनी हुई है, कुछ समय तक तो बनी रहती है। एक अलग अलग बॉडी की अलग अलग एज हो सकती है। मान लिया एक हाइड्रोजन और एटम और उसको ऑक्सीजन को ही ले ले, जब ये मिल जा रहे हैं, एक नया स्ट्रक्चर बना लिया, वाटर मॉलिक्यूल, तो एकदम तो अलग नहीं हो रहा, फॉर्म चेंज हो रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस बन रहा है, लेकिन अब वाटर के रूप में तो बना ही हुआ है और कभी कभी उससे भी डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह का स्ट्रक्चर है, सच्चाई है। और दूसरी ये सच्चाई है, इसमें जो ग्रोथ हो रही है ना, इसमें लीनियर है, साइक्लिक नहीं है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये बेसिक अंतर है। तो यहाँ पे जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो आपने जब नई स्थिति को पा लिया तो लौटता नहीं, इट डजंट गेट रिवर्सेबल। ये इसका बेसिक गुण है, इन दोनों के जो बेसिक अंतर है। तो यहाँ पे जब स्थिति बनी आपकी, तो अभी आगे तो जाना चाहता है। अब आगे क्या बच गया है, इसको अवधारणाओं का ऐसा बोध होना है। यहाँ पे इसको दिख तो गया, एक ऐसी चीज दिख गई जो 5 सेंसेस से बियॉन्ड दिखे। तो हमारा एक देखने का तरीका है, जैसे हम देखते हैं चीजें, 5 सेंसेस से कोई ना कोई चीज देखते हैं। यहाँ पे कोई आवाज आ रही है, कभी बाहर रेन होती तो आपको आवाज आती है ना, तो क्या आपने आंख से नहीं देखा, ठीक है। हवा चल रही है, आपने आंख से नहीं देखा, पर किसी न किसी सेंस से देखा। तो हमारे जो चित्रण को वो कह रहे हैं, 5 सेंसेस से जितनी चीज़ों को हमारी जो रेंज है देखने की, उसको ये कह रहे हैं। तो उसमें 2 ही चीज़ें आती हैं, एक तो फॉर्म है, रूप है, दूसरा प्रॉपर्टी है, वो इफेक्ट है। 2 ही चीज़ों को हम 5 सेंसेस से देख पाते हैं। जैसे आग है, हमको दिख रही है, फायर है, और धुआं दिख रहा है, तो हम देख सकते हैं ना, जहाँ धुआं है वहाँ आग होगी ही, या जहाँ आग है वहाँ धुआं होगा ही।
ठीक है, इसको हम देख सकते हैं। कैसे देख रहे हैं कि दो चीज़ों का जब आपस में प्रभाव है वो धुएं के रूप में या आग है, उसको हम देख सक रहे हैं। लेकिन कभी कभी एक और नई स्थिति बन जाती है कि आग जल रही है लेकिन धुआं नहीं उठ रहा है, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसा कब होगा? जब लकड़ी सूखी होगी। इसका मतलब लकड़ी में यदि पानी होगा तो धुआं आ सकता है। ये एक नई कंडीशन बन गई। तो ये हमने कैसे देखा? तर्क से देखा या प्रभाव से देखा। ये भी हमने कैसे देखा? 5 सेंसेस से देखा। लेकिन इसके बियॉन्ड जो हमको देखना है, जैसे चेतन इकाई में जो है वो उस प्रभाव से प्रभावित होगी भी और नहीं भी होगी। जैसे कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, तेज बोल रहा है, तो हो सकता है वो कहीं तो बहुत तेज बोल रहा है, और कोई किसी को अपशब्द बोल रहा है तो कोई प्रभावित होकर प्रतिक्रिया करने लग जाए। कोई कहे नहीं ठीक है, इसकी स्थिति होगी, परेशान होगा, छोड़ दिया जाए, बाद में बात करेंगे। तो वो प्रभावित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पे दबाव और प्रभाव है। तो जहाँ तक 5 सेंसेस जाते हैं वहाँ दबाव और प्रभाव है। तो शरीर की एक स्थिति बनती है। यदि यहाँ बहुत सर्दी हो गई, बहुत गर्मी हो गई, या किसी मच्छर ने काटा, तो मेरे शरीर में जो चेंज आ रहा है, क्योंकि ये जड़ इकाई है, तो उसका मेरे ऊपर दबाव बन जाता है। तो हम दबाव में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। तो ये जब हम इसके बियॉन्ड जब देखते हैं, तो अभी मैंने ये देखा कि ये मेरा जो शरीर से स्थिति है, प्रभाव को हमने देखा, वहाँ तक हमारा एक स्थिति जो बन गई उसको चित्रण कह रहे हैं। इसलिए वो 5 सेंसेस वाली बात कह रहे हैं। यहाँ पे अनुभूतियाँ नहीं हैं। ये जितने संसार बाहर है उसको मैंने 5 सेंसेस से अंदर जो ग्रहण कर लिया, वो मेरा टोटल ये स्टोरेज है। कल्पनाशीलता भी आ जाएगी, वो भी इंद्रियों के हिसाब की कल्पनाशीलता है। इसीलिए यहाँ पे जो नाम भी दिया ना, इतने, ये एक ब्लॉक है। ये जो ब्लॉक है, कल्पनाशीलता का जो ब्लॉक है, इसमें ये 5 सेंसेस से जो आने वाली सूचनाएं है उसका संसार है। ठीक है, अब क्या बना? आपको नई स्थिति क्या बनी कि जब आप एक व्यक्ति को कोई वस्तु देते हैं, कोई कंफर्ट देते हैं, उससे खुश भी हुआ और नहीं भी हुआ, तो आप फिर क्या पहचानते हैं? जो आप दूसरी बात कह रहे थे ना न्याय में, उसमें 5 शब्द हैं। उसको यदि देखें तो संबंध है। इसकी चर्चा शायद हो चुकी हो, मुझे पता नहीं, हुई नहीं है। इसमें चेतन इकाई है या जीवन है कह सकते हैं, या आई कहते हैं, मैं कहते हैं, सेल्फ कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं जो जिसको कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि अभी परंपराएं हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। और सेकंड इसमें है मूल्य। मूल्य की पहचान करने वाला कौन है? मैं या आप। ठीक है, इस वस्तु को नहीं होगी, लेकिन आप मेरे प्रति कोई स्नेह का भाव रखते हैं, या बिना स्नेह के भाव से आप वस्तु देके चले गए, तो ये दोनों को अब मैं या आप ही पहचानते हैं। मूल्य है तो मूल्य की पहचान है। और मूल्य का निर्वाह है, मूल्यांकन है। अब मूल्य को आपने क्या किया? कोई पैरामीटर है, आपने आंका, हाँ ये बात हुई या नहीं हुई। सपोज किसी ने आपको कहा आप ये काम कर सकते हो, उसने कहा पता नहीं करेगी नहीं करेगी, तो डाउट है या ट्रस्ट है। तो इसको आपने पहचाना, मूल्यांकन किया कि इस व्यक्ति के व्यवहार से ट्रस्ट झक रहा था या डाउट था। उसके आधार पे आपका क्या है? उभय तृप्ति इसका हो, नहीं तो उभय नहीं होगा ना। जिसको डाउट है उसको भी तृप्ति नहीं है, और जिसके ऊपर डाउट किया जा रहा है उसको भी तृप्ति नहीं है। तो यदि मूल्य की पहचान हो गई, उसका निर्वाह हो गया, तो मूल्यांकन का अर्थ हो गया कि उभय तृप्ति हो गई। इस पूरे को सर न्याय कह रहे हैं। ये पूरी स्थिति को न्याय कह रहे हैं। टर्मिनोलॉजी है, हो सकता है न्याय किसी और चीज को भी कहा जा रहा है, पर यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट प्रपोजल दिया जा रहा है उसमें इन स्थितियों को न्याय कहा जाता है। तो जब आपको ये मूल्य दिखने लगते हैं, तो ये 5 सेंसेस से दिखने वाली कोई चीज नहीं। आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, ये इस बात से नहीं होगा कि आपने मुझे पेन दिया या नहीं दिया। हो सकता है किसी और दबाव के तहत भी मैं आपको पेन दे दूं, हाँ कोई बात नहीं आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो ट्रस्ट है, जब ये आपको किसी स्थिति में समझ में आता है कि सामने वाला व्यक्ति या सामने दो परस्परता में ट्रस्ट है और मुझे वो दिख जाता है,
वो ट्रस्ट क्या चीज़ है, साक्षात्कार हुआ तो ये मेरे अंदर नई स्थिति बन गई। अब ये स्थिति एक मूल्य की तो बन गई, पर बाकी स्थितियाँ अभी बहुत सारी तो बाकी है ना, तो इसलिए ये स्थिति बदलती रहती है, हर समय भी कांस्टेंट नहीं है। जब जितनी पूरी वास्तविकताएं हैं, जो भैया कह रहे थे अरूपात्मक है, अभी हम 5 सेंसेस से रूप वाली सारी स्थितियां देख पाते हैं, लेकिन अरूपात्मक चीजें नहीं देख पाते, और यह व्यवस्था है उसको नहीं देख पाते। उसके लिए ये हमारी फैकल्टी, तो ये सारी क्या हमारी अलग अलग फैकल्टीज हैं जो ऑपरेट कर रही हैं। तो जो फैकल्टी से हम ऑपरेट करते हैं, यदि हमने ये, और दूसरी क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ को जब भी हम देखते हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ तो ये क्या हो रहा है, इट्स समथिंग इज गोइंग ऑन। व्हाट इज गोइंग ऑन, कोई एक्शन इज गोइंग ऑन। तो ये जो एक्शन है, ये जो क्रिया है, हम उससे चीज़ों को पहचानते हैं। जो बच्चा खेल रहा है, बच्चा चल रहा है, बच्चा भाग रहा है, तो जो एक्शन कर रहा है उसके साथ ही हम वास्तविकताओं को पहचानते हैं। तो ये भी अपने आप को हमें पहचानना है। तो मेरे को आस्वादन आ रहा है, सिलेक्शन किया है या नहीं किया, ये आप और हम देख सकते हैं, और बिना 5 सेंसेस के डायरेक्ट देख सकते हैं। सिलेक्शन किया या नहीं किया, इसको तो मैं देख रही हूँ ना, इसमें 5 सेंसेस की जरूरत पड़ रही है। तो ये जो क्रिया है, जब मुझे ये क्रिया समझ में आने लगती है, तो यहाँ पे जितनी क्रियाएं हैं, जितना अरूपात्मक चीज़ है, उसकी स्पष्टता जब बनती जाती है, तो हर बार इसकी नई स्थिति बनेगी, हर बार नई स्थिति बनेगी, तो नई गति। इसमें ये दूसरा अंतर है। इसमें सिर्फ ऐड ही हो सकता है ना, इससे माइनस नहीं होगा, क्योंकि जैसे मुझे ये समझ में आ गया, परस्परता में यदि सम्मान सुनिश्चित होगा तो हम एक दूसरे से, हमारी बॉन्डिंग हो जाएगी। यदि ट्रस्ट होगा तो बॉन्डिंग होगी, यदि मिसट्रस्ट होगा या डाउट होगा तो ब्रेक हो जाएगा, खंड खंड हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जुड़ने का, इसमें जुड़ने के आधार अलग हैं, लेकिन इसके जुड़ने के आधार क्या है, जिसको मूल या भाव कह रहे हैं, जो स्थितियां हैं कि हाँ ये व्यक्ति कुछ कर सकता है, ये चैतन्य इकाई का अपना कोड है, इसलिए किसी से एसोसिएट नहीं होता, ये स्वतंत्रता चाहता है, क्योंकि इसका अपने आप में जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, वो कंप्लीट है। इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, इसलिए जुड़ रहा है, क्योंकि इसको भी ट्रांसफॉर्म होना है इस नई स्थिति में आने के लिए, पर इसकी स्थिति पूर्ण हो गई है, तो इसलिए स्वतंत्र है, वे किसी से जुड़ता नहीं। इसलिए आप और हम सब स्वतंत्रता चाहते हैं। दबाव जरा सा कोई डाल दे, अभी कितनी स्वतंत्रता से इतनी रात तक बैठे, यदि कोई वैसे ही कोई आके कह दे नहीं आज तुमको ये काम करके देना पड़ेगा सुबह, फिर आप देखिए आपको हर मिनट भारी दिखेगा। आज तो 11 बजे तक जगे थे, वहाँ मच्छर भी काट रहे थे, कितने थक गए थे, लेकिन खुद से बैठे तो आप बहुत देर तक बैठ पा रहे हैं, आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो स्वतंत्रता चाहते हैं, इसका डिज़ाइन ही ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। तो इसमें जो नई स्थितियाँ बनी, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चेंज हो जाता है। तो जैसे ही मुझे पता लगता है परस्परता में हम सम्मान को स्वीकारते हैं, ये बात मुझे एक बार स्पष्ट हो गई, तो क्या उसके बाद में किसी का इंसल्ट कर सकती हूँ, अपमान कर सकती हूँ? और अदरवाइज हम किसी को कोई भी अपशब्द कह देते हैं, डाउट कर रहे ये क्या करेगा, छोड़ो ना, इससे क्या बात करनी है, कितने शब्दों में भी करते हैं, जेस्चर से भी करते हैं, पर ये क्या हुआ, ये बन गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार नए गुणों को स्वीकार लिया, इसी को कहा गुणात्मक परिवर्तन हुआ, या सोम भैया ने दूसरा शब्द यूज किया था, प्रत्यावर्तन हो गया, नई स्थिति बन गई और ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ तक जाने के लिए हमें मनन करना है। हाँ, मनन मीन्स ये है कि पहले आपके पास सूचना है, जैसे उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया ना जी, तो मेरे पास एक बार सूचना आ रही है, आप मुझे उसको, उन्होंने भास भी कहा, जैसे मुझे सूचना है, मैं आपसे पूछूं आपको क्या स्वीकार है, क्रोध स्वीकार है या प्रेम स्वीकार है, बताइए। आपको शोषण स्वीकार है या पोषण स्वीकार है, एक्सप्लॉयटेशन किसी को स्वीकार है, भले करते हो लोग, पर बहुत बड़े करने वाले को भी क्या एक्सप्लॉयटेशन एक्सेप्ट होता है? नहीं। तो ये जो नेचुरली आवाज़ आ जाती है, वही हमारा आधार बनता है, वो भी इनबिल्ट है, जिसको वो कह रहे हैं ना, लास्ट में जाके जब वो उसके साथ अपने आप को इंटरेक्ट करता है, स्पेस के साथ या सत्ता के साथ, तब उसको इस संपूर्ण अपने आप को पूरा अर्पण कर देता है, बोले ये इससे बड़ा तो कुछ और है नहीं। तो फिर वैसा वो ब्रह्मवत हो जाना भी जो शब्द हुआ है, तो वैसा बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्थिति एक्सेप्ट करने वाली, वो उसके अंदर इनबिल्ट डिज़ाइन है। तो इसलिए जो इसकी ऊर्जा है ना,
ये इसमें आवेश है जुड़ने के लिए, इसमें नई स्थिति बनने के लिए जो क्रियाशीलता है वो ज्ञान है, और ज्ञान क्रियाशील है, ज्ञान स्थिति है। आवेश क्यों है इसमें बनने के लिए? तभी तो ये जुड़ रहा है, बिना आवेश के जुड़ेगा कैसे? आवेश का एक्साइटमेंट है, अच्छा, तो वो जुड़ रहे हैं ताकि जुड़ के कुछ बना लें। ये कहाँ जुड़ रहा है? इसमें ये इसके लिए इसकी क्रियाशीलता उसमें भी है, आवेश के कारण क्रियाशीलता है, आवेश है तो नई रचनाएं बना रहा है। इसमें जो क्रियाशीलता है उसका आधार ज्ञान है, कोई ना कोई आधार चाहिए। तो जब तक हमारे आधार 5 सेंसेस रहते हैं तो हम डिस्टर्ब रहते हैं, अतृप्ति रहती है। जैसे कोई चीज़ आपको समझ में आती है, जैसे मैं ये पेन यहाँ पे रखूँ और यदि मैं ड्रॉप करूँगी तो ये नीचे गिरेगा ही, पर कहीं ना कहीं तो टिकेगा। तो या मैं किसी और ऊपर जगह से फेंकूंगी तो हो सकता है इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो ये बात मुझे एक बार समझ आ गई तो मैं इसका क्या करूँगी, केयर करूँगी, और नहीं तो तोड़ना होगा तो तोड़ूंगी। तो ये समझ में आते ही मेरी क्रियाशीलता का आधार ये ज्ञान हो जाता है, समझ हो जाती है, और उसी को वो बोध, उस स्थिति को कह रहे हैं। और संकल्प मतलब ये जो संपूर्णता है उसकी जो पूरी कल्पना है उसको संकल्प कह रहे हैं। तो डिटर्मिनेशन है, उसके अलावा तो कोई और चीज़ होगी नहीं। आपके पास अभी जितना भी आप कितना भी डिटरमाइन करें, जो दिन में भाई साहब कह रहे थे ना मैं 5 किलो वजन घटाता हूँ फिर 8 किलो बन जाता है, तो डिटर्मिनेशन कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता रहता है ना। एक बार स्पष्ट हो गया कि नहीं, मेरे हेल्थ के लिए मुझे इतना ही वेट ठीक है, यदि हेल्थ ठीक करनी है, मुझे स्वास्थ्य चाहिए तो इतना ही वेट ठीक है, फिर उस डिटर्मिनेशन को हिला के दिखाइए, नहीं हिला सकते। तो ये डिटर्मिनेशन है, क्योंकि संपूर्णता के प्रति जो हमारी स्पष्टता बन गई उसी को हम अवधारणा कह रहे हैं, जिसमें 3 चीज़ें हैं, कंटिन्यूटी, सार्वभौमिकता और निश्चितता, डेफिनेटिवनेस, यूनिवर्सलिटी और कंटिन्यूटी। निधिध्यासन साक्षात्कार की कंप्लीशन को कह रहे हैं सब। और बेसिकली ये ना कई सारे टर्मिनोलॉजी हैं, और परंपरा में ना 6 दर्शन अलग हैं, वेद अलग हैं, और 110 शायद उपनिषद हैं, इसमें 10 बहुत प्रभावी हैं। और उसका तो ये जितने लोगों ने लिखा है ना, हाँ, उन सब ने अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। अच्छा, पहचान में तो हम आ गए, न्याय को समझ के मतलब दिखा। मध्यस्थ दर्शन कहाँ हुआ? मध्यस्थ दर्शन ये मध्यस्थ है ना, जो ये कह रहे आपकी एक एक फैकल्टी है कि आपको कोई चीज़ 5 सेंसेस से जब आपने सीखी, ठीक है, तो उसको आस्वादन और चयन कहा। जब आपने 5 सेंसेस से आपके पास 2-4 वैरायटी आ गई, उन वैरायटी में आपने कंपैरिजन किया, और उस कंपैरिजन में आपने कोई चित्रण को जोड़ा, मतलब मेरा कोई गोल है, उस गोल को पाने के लिए आपने पूरा जितना फैलाया वस्तुओं को, ठीक है। जैसे मुझे एक अच्छा घर चाहिए, ठीक है, अच्छा घर किस लिए चाहिए, मुझे सही रहना है, मेरे परिवार को रहना है, उसकी अभी आपका चित्रण हो गया। अब ये मुझे सही घर बनाना कैसे, तो क्या क्या सामान लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कहाँ बनाएंगे, कितने रूम होंगे, ये सारा जो विश्लेषण है। और जब ये बन जाएगा, निकल के बाहर आ जाएगा, उसकी कौन कौन सी चीज़ लगेंगी, उसमें मेरे को कौन से टेस्ट पसंद है, स्मूथ टाइल्स पसंद है, रफ टाइल पसंद है, विंडो कितनी बड़ी होगी, ये सारा जो मेरा चयन है, उसके आधार पे जो घर बनेगा, तो उससे या तो हम तृप्त होंगे, खुश हो जाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंगली जैसा मेरा चित्रण था उसके आधार पे वो बन गया, और मेरे रहने में मुझे खुशी मिली तो वो तृप्ति हो जाएगी। नहीं मिली तो रेस्टलेस हो जाएंगे, फिर दूसरा घर सोचेंगे कुछ और बनाया जाए, कुछ और किया जाए, अरे आर्किटेक्ट ठीक नहीं था, मॉडल ठीक नहीं था, हमने ठीक से रिसर्च नहीं की, थोड़ी सी और रिसर्च करना चाहिए था, ये बहुत सारा हो सकता है। तो ये जो वो मध्यस्थ जो आप बात कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं एक एक लेवल पे आप एक एक क्रिया कर रहे हैं। जब ये क्रियाएं जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाती हैं, तो अंततः जो कोर जो है उसका इनबिल्ट डिज़ाइन, वो इनबिल्ट जो डिज़ाइन है, वो ज्ञान जैसे ही उसको ज्ञान मिलता है वो तृप्त हो जाता है। उसका आधार ये है कि संपूर्णता में जितने भी नियम हैं, वो बौद्धिक नियम हो, वो सामाजिक नियम हो या प्राकृतिक नियम हो, उन सब की स्पष्टता होगी, जीने में आराम हो गया। अब देखिए, आप चेयर पड़ी है तो आप जाके चेयर बैठेंगे ही ना, ठीक है। और आपको यदि कारपेट पड़ा है तो आपको पता है कारपेट किस लिए बिछा है। तो जितनी चीज़ों की आपको 5 सेंसेस से जो इकाइयाँ हैं, इनके बारे में पूरी स्पष्टता, और इसके बारे की पूरी, इसके स्वरूप की स्पष्टता, इसकी एक एक इकाई की स्पष्टता, और
जो पूरा सत्ता है, व्यापक है, जो क्रिया शून्य है, जिसकी स्थिति पूर्ण है, जो दबाव और प्रभाव से मुक्त है, उसमें जो सारी इकाइयों का होना है और उसमें जो अविभाज्यता है, ये जो विराट स्वरूप है, उसको पहचान पाने को इतना करने पे ये तृप्त हो जाता है, क्योंकि इसका डिज़ाइन ऐसा, इसको इतना चाहिए। ये प्रकृति ने ही ऐसा बनाया इसका डिज़ाइन, और वो आप और हम सब है, और वो आप और हम सब अपने आप में झांक के देख सकते हैं हम कहाँ तृप्त होते हैं। थोड़ा भी रह जाता है, जो भी अनफोल्ड चीज़ रह जाती है ना, जो भी डाउट है उसको अनफोल्ड करना ही चाहते हैं। हमने लैपटॉप में कितना भी सीखा हो, मोबाइल में कितना भी सीखा हो, यदि कोई रह गया, कोई और यूज़ कर रहा है, तो हमें लगता है नहीं, ये लैंग्वेज तो मेरे से नहीं रहेगी, मैं ये भी सीख लूँ, या कोई और चीज़ रह गई है उसको सीख लूँ। तो ये जो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है, जानने की जो जिज्ञासा है संपूर्णता को, वो इसका इनबिल्ट डिज़ाइन। इसीलिए इसकी क्रियाशीलता का आधार ज्ञान है। कर ये रहा है बाकी चीज़ें, पर तृप्त नहीं हो रहा, ज्ञान मिलते ही तृप्त हो जाता है। इसमें एक चीज़ और मेरे को पूछनी थी, जैसे हमने अभी बात करी जो 4.5 क्रियाओं वाला जो बॉक्स है, उसके अंदर हमने बोला कि ये रूप गुण से रिलेटेड है, यानी रूपात्मक जो वास्तविकता है, तो वहाँ पे हमको उनका चित्रण बनता है उसको, और अरूपात्मक जो वास्तविकता है, जैसे स्वभाव, मतलब उसका साक्षात्कार है, हमको पहचानना हो। लेकिन जो हमारी आस्वादन के अंदर जो मूलक हमारा आस्वादन है, उसमें जितने भी वो मूल्य हैं, वो सारे के सारे अरूपात्मक हैं। तो उसका तो हम कोई रूप नहीं देख सकते, तो और वो रूपात्मक वास्तविकता भी तो हम इन 4.5 क्रियाओं में वो देख नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, देख केवल रुचि मूलक रहे हैं। यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, ये लिखा है, यहाँ से केवल रुचि मूलक देख रहे हैं। और जब आपको मूल्य, अभी भी कितने लोगों को मूल्य स्पष्ट मूल्य नहीं है, और अभी स्पष्ट भी नहीं है, तो जब मूल्य देखते हैं तो फिर क्या होता है, अभी इसका एक चित्र और बन जाता है, अभी वो बना नहीं है। तो यदि यहाँ से जब ये मूल्य का साक्षात्कार या ये न्याय है ना, ये न्याय की जगह ये, मतलब ये जब मुझे ये न्याय दिख जाता है, उस स्थिति को चित्रण कहा है, वो चिंतन कहा है। स्थिति किसी चीज को कहेंगे ना, जब मुझे दो चीजों में कंपैरिजन दिखता है तो उस स्थिति का नाम वृत्ति है। तो ये जब मुझे न्याय दिख जाता है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, जब तुलन हो रहा है ना, तो ये हमारा जो प्रिय हित लाभ है ना, जो इंद्रियां और सेकंड आपका वस्तु और तीसरा शरीर, इनका दूसरा नाम वो है प्रीति हित लाभ, इनका दूसरा नाम है। ये जो तीनों चीजें हैं, यदि ये इससे नियंत्रित ना हो तो ये उन्माद में जाते हैं, पता ही नहीं लगता कितना चाहिए। इसीलिए हम कभी सुविधा संग्रह की सीमा तय नहीं कर पाते। भले ये भी जानते हैं कि हम ये भी कहते हैं, अरे इसको देखो, उसने 7 पीढ़ियों के लिए जमा कर लिया है, इतना क्या जरूरत है, हम कौन सा लेके जाएंगे, उसके बाद भी सीमा नहीं तय कर पाते, बस करते चले। जैसे न्याय से और धर्म, मतलब व्यवस्था से, व्यवस्था समझ में आती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से ये नियंत्रित हो जाता है। तो इट्स गाइडेड बाय न्याय और धर्म और सत्य। तो अभी गाइडेड नहीं है। इसी तरह से आस्वादन भी गाइडेड नहीं है। इसलिए अगेन एंड अगेन आप 5 सेंसेस के टेस्ट के लिए ही बार बार प्रयास करते हैं। जब ये गाइडेड हो जाता है तो आस्वादन भी गाइडेड हो जाता है। न्याय धर्म सत्य जो दृष्टि है, वो तो तुलन में ही रहती है। दृष्टि तब बनती है जब आपको साक्षात्कार हो जाता है। इसीलिए सूचना में और साक्षात्कार में फर्क है। आप सूचना के आधार पर जब भी बात करते हैं अपने आप में, तो 2 स्थितियां बनती हैं। एक तो जो ये आपकी स्थिति तृप्ति की है, उसकी कंटिन्यूटी होती, कोई ना कोई रेस्टलेसनेस रहती है। यदि आपको साक्षात्कार होता है तो वो फिर आप एश्योर रहते हैं, हाँ यही चीज़ है। तो उस समय ये दृष्टि आपकी इससे गाइडेड होती है, न्याय धर्म सत्य से। और जो आस्वादन है वो लक्ष्य मूलक और मूल्य मूलक बनते हैं। अभी नहीं बनते, अभी 5 सेंसेस से बनते हैं, क्योंकि बॉडी से जो आपका कनेक्शन है ना, ये यहाँ से, ये 5 सेंसेस से है।
और 5 सेंसेस में निरंतरता की कंटिन्यूटी है नहीं, इसलिए वो एक जो आपने कहा कि न्याय की पहचान होने पे नियंत्रित हो जाएगा तुरंत जो PHL हमारा हो जाएगा। तो वही मैंने कहा लेकिन ज्ञान है ना, ज्ञान के आधार पे इसकी संवेदनाएं स्वनियंत्रित होती है। तो संज्ञानिका के अर्थ में संवेदनाएं नियंत्रित होती, तो ये सारी संवेदनाएं हैं। क्या ये स्वीकार करके नहीं होगा, मतलब बोध में आने के बाद नहीं नियंत्रित होगा? बिल्कुल, पहले आप हो जाएगा। देखेंगे नहीं ना तब तक आपके पास सूचना है। हाँ हाँ सूचना से नहीं होगा, आपको स्पष्ट देखने से होगा। तो वो आरूपात्मक और सूक्ष्म कैसा दिखता है, ये देखने के लिए आपको दृष्टि डेवलप करनी पड़ती है। वही उसी के लिए सारा प्रयास है। कभी कभी इसकी झलक तो आती है वैसे, जैसे पहचान वाली झलक आती है, बट वो चली भी जाती है। चली भी जाती है, तो वो कभी कभी आ जाती है। कभी कभी आपको लगता है ना, जैसे आप बच्चे से जब बात करते हो, आप उसको जब डांटते हो तो वो इधर उधर चला जाता है, लेकिन फिर आपको ध्यान आता है नहीं बेकार ही डांट दिया, फिर आप उसको गले लगा लेते हो, ठीक है। पर होता क्या है, फिर आपको लगता है यदि इसको ना ज़्यादा प्यार किया लाड़ किया तो ये बिगड़ जाएगा। तो हमारे में अंतर्द्वंद रहता है, 2 दृष्टियाँ रहती हैं। तो कभी तो प्यार की दृष्टि चलाते हैं, कभी डांट की दृष्टि चलाते हैं। हमें लगता है इसको कंट्रोल करना है, कंट्रोल नहीं किया तो ये अनियंत्रित हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। फिर क्या करें, फिर स्पष्ट समझ में आए कि ये चाहता तो प्यार ही है, सहयोग ही है, स्नेह ही है, मुझे उसको नियंत्रित करने के तरीके नहीं आते, तो इसलिए हम कभी कभी डांट का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो हम एक जगह खड़े हो जाते हैं। तो अभी आता तो है पर स्पष्टता नहीं है, उसी को कहा कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्ट्रडिक्शन है। इसमें जो दीदी कह रही है ना, तो जो न्याय वाला है, जो संबंध वाली बात है, न्याय का मतलब मोटा मोटे जैसे संबंध पे आई बात, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आता है, भैया भी देते हैं कि जब मान लो अपना बच्चा कोई साउथ इंडिया में पढ़ रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लें, क्योंकि जीवन क्रिया है तो क्रिया रूप में ही पहचानने की जरूरत है। जैसे कोई बच्चा अपना बाहर पढ़ रहा है और हम इंद्रिय सुख लेना चाह रहे हैं, मम्मी पापा घिया तोरी या लौकी की सब्जी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो इंद्रिय सुख लेना चाह रहे हैं। अब कॉल आता है कि मम्मी मैं आज घर आ रहा हूँ, तो क्या होगा, लौकी बनेगी कि जो बच्चे की पसंद है मटर पनीर वो बनेगी, तो मटर पनीर बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब संबंध वाला सुख इंद्रिय सुख से जब बड़ा होता है तो छोटे वाला नियंत्रित होता है, छूटता नहीं है। जो न्याय वाला जो संबंध वाला है, अब वो ये थोड़ा है कि इंद्रिय सुख छूट गया, वो नियंत्रित हो गया। और जैसे ही जो लक्ष्य वाली या सत्य वाली बात आती है, लेमन एग्जांपल से देख सकते हैं कि जैसे फिर वहां से कॉल आ गया कि आ जाओ भाई दोबारा जॉब लग गई आपकी, अब माँ भेज देगी, अब ये कहेगी नहीं बेटा वहाँ मटर पनीर नहीं मिलेगा, यही रहे हम खिलाएं, क्या करेगी, भेजेगी। इसका मतलब लक्ष्य वाला सबसे बड़ा सुख, तो संबंध भी नियंत्रित हो गया और इंद्रिय सुख। तो ऐसे हम स्टेज में जो जीवन क्रिया अपने में चलती है ना, जितना एग्जाम्पल लेंगे, दीदी ने बहुत अच्छा समझाया जैसे, और बिल्कुल अच्छा, समझ आपने भी एग्जाम्पल पड़ी। दिया, हालांकि लक्ष्य वाला थोड़ा डेविएट हो गया, क्योंकि लक्ष्य जॉब नहीं है ना। नहीं, वो बाकी इसलिए तो मैंने वैसे आपने इसलिए ठीक मैंने वो example हल्के वाला बोल दिया इनको हाँ, बीच वो आपने में, example वो ठीक लक्ष्य दिया। यहाँ वो नहीं है। लक्ष्य सुख में मूल्य का समा है, मूल्य के सुख में रुचि का समा है। ये पूरा क्रियाओं का जो प्रोसेस है, ये मेनली वैसे लक्ष्य से ही वो हो रहा है ना, कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जब भी क्यूरियोसिटी बनी रहती है। देखिए 3-4 चीजें हैं, जब भी आपको कोई चीजें पता नहीं होती ना, तो आप पूछते हो क्यों। जैसे आपसे कोई छोटा भी कोई वाला आपसे बच्चा, आप बच्चे से कहो दूध पी लो, तो कहेगा ना क्यों पी लूँ। आप बच्चे से कहो खेल लो या नहा लो, क्यों नहा लो। तो वो हमारे अंदर जो ये क्यों की वो है ना, वो इसी बात के लिए है कि वो क्यूरियोसिटी है, जानने की जो जिज्ञासा है, ये प्रश्न उठाती है। तो जानने की जिज्ञासा में मुझे चाहिए क्या, अभी ये स्पष्ट नहीं है। तो हम ये जितने भी बाहरी संसार है, चाहे हमारी बॉडी है, रिश्ते हैं, उन सब के लिए हम अपने आप को जो ये देखिए, इसमें से आप लोगों को देखना क्या है, वो ये देखना है आप जब चयन करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, जैसे आपने यहाँ टाइम भी हो गया, फिर भी बैठने का चयन किया हुआ है ना, नींद भी आ रही है और आप लोग आज सुबह से सबसे ज़्यादा घंटे बैठे हो, इसके बाद भी क्यों बैठे हो, क्यों चयन किया। और ये चयन हुआ है ना, वो चयन बना हुआ भी है। ये क्या है, ये जो कंटिन्यूस चलने वाली जो क्रिया है, वो बड़ी क्रिया है, उसको आपने छोटी क्रिया के लिए इन्वेस्ट कर दिया। ठीक
कि नहीं, जैसे मान लिया हमको रुकना 4 लोगों को हो और आप लोग कोई कहे कि नहीं 50 उनको 50 गाड़ियां लाके खड़ी कर दो, है ना, 100-200 नौकर लगा लो, 50,000 आजकल तो 56 भोग बनते ही नहीं है, आजकल तो 1000 भोग बनते हैं, तो 1000 भोग बना दो, तो वो कैसे क्यों इतना इन्वेस्ट करेंगे आप? तो ये इसको आपने छोटी चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर दिया। तो जिस दिन इसकी कंटिन्यूटी समझ में आती है ना, तो इसको आप बड़ी चीज़ के लिए इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बड़ी चीज़ है। अभी तो थोड़ा काफी समय लगता है, ये लग जाता है, क्योंकि ये ब्रेन मैपिंग होने में थोड़ा समय लगता है। एक बार ब्रेन मैपिंग, पर ठीक है, सूचना की दृष्टि से ठीक है। आप लोग बहुत मतलब आपके ग्रुप का तो बहुत अप्रिशिएट करूँगी। चित्रण है जो जी। 5वां बिंदु है, इसमें सारी की सारी एक चीजें तरीके से सारी चीजें जाके स्टोर होती चली जाती है स्टोर हाउस के। जी जैसे जैसे स्टोर हाउस में सूचनाएं परिवर्तित हो रही है, उसका अंतर साक्षात्कार पे बनता चला जाता है, लेकिन वो स्थिर है।